आज प्रार्थना का मीटिंग है, तो प्रार्थना के लिए हम तैयार हो गए। प्रार्थना में आएंगे तो हम जरूर आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, दिल से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु को दिखावटी प्रार्थना अच्छा नहीं लगता है। हमारे दिल से जो प्रार्थना आती है वो प्रभु सुनते हैं। बहुत ही क्रिश्चियंस अपने अपने एक रीति रिवाज बनाते हैं प्रार्थना में। हमको ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हम जैसे एक छोटा बच्चा पिताजी के पास जाते हैं और मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं, हम भी ऐसे छोटे बच्चे जैसे दिल से बात करते हैं। छोटे बच्चे कोई दिखावट नहीं दिखाता है, कोई दे आर नॉट हिपोक्रेट्स, दे कोई मतलब ही नहीं है वो लोग। दे आर वेरी सीधा सीधा दिल होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया कि हमको भी छोटे बच्चे जैसे बनना चाहिए। प्रभु का इच्छा जो है वो प्रभु हमको बताएंगे और वही इच्छा से हम आके प्रभु को भी से बातें करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हमारा दिल जो खुला करके प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा भी हो जाएंगे। जैसे भजन संगीत में कहा, इफ यू डिलाइट इन गॉड, प्रभु में आप आनंदित होंगे तो प्रभु की आपकी इच्छाएं प्रभु आपको दे देंगे। कि हमारा इच्छा प्रभु का इच्छा एक ही होगा। जब प्रभु के से हम दूर थे, हमारा इच्छा एक था, प्रभु का इच्छा दूसरा था। दोनों एक क्लैश होते थे, टकराते थे। लेकिन हम प्रभु में आएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारा इच्छा प्रभु की इच्छा जैसा ही होगा। प्रभु जैसे हमने एक गीत गाए थे कि तेरी इच्छा पूरे जाए हो जाए हमारे जीवन में। पहले तो मैं अपनी मर्जी से मैं चलता था और अब कोई प्रभु कभी नहीं बनाया, लेकिन आज से वो गाना कहते हैं कि तेरे क्रूस को लेना, नहीं तेरे क्रूस को नहीं, मेरे क्रूस को हमको लेना। मेरे क्रूस के लिए बन जाए, मेरा इच्छा नहीं, प्रभु आपका इच्छा। रोज एवरी डे। आज तो 1 अप्रैल है, तो प्रभु आज आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा, मेरा इच्छा नहीं है। कल भी लॉर्ड आपकी इच्छा। रोज दिन प्रतिदिन जब ऐसा कहेंगे तो हम प्रभु के द्वार आ सकता है और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरे हो जाएंगे। वही सच्ची जीवन है। हम सोचते हैं कि हमारे इच्छा पूरा आ जाएंगे तो हम खुश होगा, कभी नहीं खुश होगा। कितना भी धन दौलत मिलेंगे तो हम कभी कुछ नहीं प्रभु हमको देंगे। तो आइए हम प्रभु को थोड़ा वचन हम सुनेंगे। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है। सिस्टर जूही इज ऑन द लाइन। Yes, brother. We will turn to Hebrews इब्रानियों में chapter 4. इब्रानियों 4 अध्याय verse 11 11 वचन। says, let us therefore be diligent to enter the rest, lest any of you fall through following the same example of disobedience. तो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। So the Lord Jesus always calls us, come to me, all those who are troubled and who are heavy laden, and I will give you rest. और प्रभु यीशु ने हमेशा हमसे कहा है कि जो भी बोझ से दबे हुए लोग हैं मेरे पास आए, मैं आपको विश्राम दूं। And learn to walk with me and walk humbly with me, just as I am humble. और उसी तरह से चले जैसे कि मैं पवित्र बहुत नम्र हूँ, उसी तरीके से चलें आप। Every day of our life, from the beginning of our Christian life to the end of our Christian life, we must walk with the Lord. और हमारे मसीह जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमें यीशु मसीह के साथ चलना है। So in all the problems and difficulties that we are going to face in future, we will have peace and rest in our life. और जितनी भी तकलीफ, मुसीबत, परेशानी हमारे जीवन में आएंगी, उसमें हम शांति में रहेंगे। We don't know what troubles are going to come in the future. हम नहीं जानते कि क्या परेशानियां आगे भविष्य में आने वाली हैं। There are definitely troubles going to come. और ये जरूर है कि जो परेशानियां हैं वो आएंगी। But with Jesus we can face every trouble and problem. पर यीशु मसीह के साथ हम सब कुछ, सारी परेशानियां को झेल सकते हैं। We have troubles about money, troubles about relatives, friends, job, so many things. पैसों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, दोस्तों को लेकर और भी बहुत सारी चीजों को लेकर हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। Sicknesses can come.
बीमारियां आ सकती है। No, so sometimes, many times, fear can come into our heart, और कई बार डर आ सकता है हमारे मन में, and we can say, "Now, what will happen, Lord?" और हम कहेंगे अब क्या होगा प्रभु। But then, when Jesus is there, we never need to be afraid. अब जब यीशु मसीह है तो हमें डरने की कोई जरूरत He said, "Be calm. I am with you, so you can be calm, and I will tell you what to do in that particular time." नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम शांति से रह सकते हो, तुम्हें बताऊंगा मैं उस समय क्या करना। But if we want to do what we like, then we become disobedient, and we'll never get that calmness and peace in our life. पर अगर हम अनाज्ञाकारिता में रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी शांति और आनंद नहीं होगा। We cannot walk with the Lord. फिर हम प्रभु के साथ नहीं चल सकेंगे। So it says that the children of Israel, they did not walk with the Lord, and they fell away from fellowship from the Lord. और यहाँ पे इजराइल जनों के लिए लिखा है कि प्रभु के साथ नहीं चले इसलिए वो गिर गए। There are so many believers also in the new covenant and even in CFC also who fall away और बहुत सारे नए नियम के विश्वासी हैं, सीएफसी के विश्वासी हैं जो कि गिर पड़ते हैं because they were disobedient to the Holy Spirit. क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की आज्ञा नहीं मानी। In verse 12 of chapter 4 of Hebrews, इब्रानियों के चौथे अध्याय का 12 वचन। 12 and 13 we'll read. Sister, can you read? यस ब्रदर। 12 और 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। So when we come to Jesus, he shows us all the wrong things, the motives and the things of our heart, and many times we discover so many bad things in our life. और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें हमारे जीवन की हर एक बुराइयां, जो बहुत सारे पाप हमारे जीवन में होते हैं, वो बताते हैं। And many times we do not like to see all that, and we do not like to hear all these wrong things. और कई बार हमें इन सब चीजों को देखना और इन सब बातों के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है। Human nature is such that we don't like to admit our mistakes. और एक जो मनुष्य होता है उसका स्वभाव होता है कि हम हमारी गलतियों को नहीं मानना चाहते हैं। When there is sin in our life, we like to cover it up. और जब हमारे जीवन में पाप होता है तो हम उसे ढांपना चाहते हैं। But better is to show all these problems to the Lord who loves us very much, and he can take it out. और इससे अच्छा ये है कि सारी जो बातें हैं हमारे जीवन की हम प्रभु को बता दें ताकि वो उसका ख्याल रख सके। He will show us our fault, and he'll also bring the solution to it and clean our life from all the sin and that produces all the unrest in our life. और प्रभु हमें अपना पाप भी बताएंगे और उसके लिए हल भी निकालेंगे और सारा जो हमारे जीवन में अशांति उसे दूर भी करेंगे। We are completely naked before God. हम प्रभु के सामने पूरे नंगे हैं। If we do not confess our sins before the Lord and naked before him now, one day, in the final day, we'll have to stand before the Lord, and everybody will know what wrong things we have done. और अगर आज हम प्रभु के सामने सारी बातों को नहीं कबूलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें सब लोगों को पता पड़ेगा कि हमने क्या-क्या किया है। Then there will be no solution to it. But now God has offered the solution to every sin in our own life. और तब इस बात के लिए कुछ भी हल हमारे पास होगा नहीं, पर अभी जो है प्रभु ने हर एक समस्या के लिए हल को निकाल के रखा है। So it says in verse 14, since therefore we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. 14 वचन, तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। So we can open our mouth and confess, say, Lord, thank you that you are my example, you are my healer, you are my savior. तो हम अपने मुंह को खोल कर अंगीकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्रभु आप मेरे बचाने वाले हैं, मुझे चंगा करने वाले हैं। And verse 15 says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin.
और 15 वचन, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। So you and I, Jesus has faced every temptation that we face, and so he can understand all the pressure of temptation in our own life. तो यीशु मसीह हम जितने सारे चीजों में परखे जाते हैं, उन सारी बातों में यीशु मसीह परखे गए हैं और प्रभु हमारी चीज बातों को जानते हैं। But in these temptations, Jesus never fell into sin. पर इन सारे परखने के दौरान कभी भी प्रभु यीशु मसीह पाप में नहीं गिरे। So when we can come to Jesus, who can help us to overcome sin. तो हम यीशु के पास आ सकते हैं जो हमारी मदद करेंगे सारे पापों के ऊपर जय पाने। Verse 16 says, "Let us draw near with confidence to the throne of grace." और 16 वचन में लिखा है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। So because God is willing to help us, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें। He will show us how to pray. He will show us how to ask God and how to get rid of the problem in our own lives. तो वो हमें बताएंगे किस तरह से प्रार्थना करनी है और किस तरह से हमारी समस्याओं में से हमें बाहर निकल कर आना है। In chapter 5, verse 7, it says, इब्रानियों 5वां अध्याय 7वां वचन, "In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one who is able to save him from death, and he was heard because of his godly fear." उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की कि भक्ति के कारण उस भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। And verse 8 says, "Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered." और 8वां वचन, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। So Jesus faced lots of problems in his life right from he was a small boy right up to the age of 33. और यीशु मसीह ने जो बचपन से लेकर के और बहुत 33 साल की उम्र तक बहुत सारी तकलीफों को झेला। And he overcame this by the power of the Holy Spirit. और उन सब बातों पर जय पाई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। And it says in verse 7 that he cried out to God with loud crying and tears. और यहाँ पे 7वें वचन में लिखा है कि यीशु कि वो ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर परमेश्वर को पुकारे। So that he will not sin even once. इसलिए उन्होंने एक बार भी पाप नहीं किया। So that is why he became a perfect sacrifice for each one of us. और इसीलिए यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक उत्तम बलिदान बने। He has saved us from all our past sins. He has completely forgiven us and made us the children of God. उन्होंने हमें सारे पुराने पापों से क्षमा कर दिया है और सारे और परमेश्वर की संतान बनाया। We are made acceptable to the Heavenly Father because of the death of Jesus Christ. और यीशु मसीह के मृत्यु के कारण हम परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। And He will also show us, if we come to Him, how not to sin. और फिर वो हमें बताएंगे भी जब हम उनके पास आएंगे कि किस तरह से पाप में नहीं गिरना है। How not to fall into dirty thoughts and how to not fall into anxiety and love of money and pride and selfishness. और कैसे गंदे बातों में नहीं पड़ना है, कैसे घमंड में और लालच में नहीं गिरना। And when we come to Him, He will help us. जब हम उनके पास आएंगे तो हमारी मदद करेंगे। So we also face lots of problems every day of our life. और हम भी बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं हमारे जीवन। So He'll help us not to sin. तो वो हमारी मदद करेंगे ताकि हम पाप ना करें। And if we obey His voice when He speaks to the Holy Spirit, then we get salvation. We will be saved from all the power of sin more and more in our life. और जब हम उनकी आवाज को सुनेंगे जो पवित्र आत्मा से आती है, तो हम सारे के सारे जो पाप है उससे बचाए जाएंगे। So we go back to chapter 4. चौथे अध्याय में वापस जाएंगे। Verse 16. 16 वचन, Hebrews chapter 4:16.
Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and find help, grace to help in the time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Hello, can you hear me? यस ब्रदर। There was a little problem in my sound. It's okay? यस ब्रदर। Okay. So with confidence we can come to God because the Lord has saved us. हम परमेश्वर के पास बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आ सकते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है। Because we are His children. क्योंकि हम उनकी संतानें हैं। And we can come to the throne of grace and get forgiveness for all the sins that we do. और हम अनुग्रह के सिंहासन के करीब आ सकते हैं और जितने भी पाप हम करते हैं उनकी सारी क्षमा हम पा सकते हैं। When we confess our sin and say, repent, I don't want to do this, Lord, again, no, please help me, and the Lord will help us and also give us the help, grace, जब in हम the सारे time of when we are in difficulty. जब हम सारे पापों को कबूल कर लेते हैं और पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें सारे पापों से छुड़ाते हैं। Yeah. So the Lord wants us to be free from every type of sin. तो प्रभु चाहते हैं कि हम हर एक तरह के पाप से छुड़ाए जाएं। So that is because Jesus is our Savior. He doesn't want us to be under bondage to any sin. और प्रभु जो है यीशु मसीह जो है हमारे उद्धार करता है, इसलिए वो नहीं चाहते हम किसी भी पाप के बंधन में रहें। And He's also praying for us. और वो हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। We see in Hebrews chapter 7 verse 25. इब्रानियों का 7वां अध्याय उसका 25 वचन। Chapter 7 verse 25, it says, hence also He is able to save forever those who draw near to God through Him, since always He lives to make intercession for them. इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं कि वह हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। So the Lord will save us because He loves us so much. He prays for me and for you every day. और प्रभु हमें बचाएंगे क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं और आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं।